प्रिय बंधु, हम कर्म को समझ रहे थे कि हमें किसी से राग द्वेष नहीं करना, हमें क्या करना है? प्रेम। अभी तक हम अपनी जिंदगी में राग द्वेष करते हैं, लेकिन राग द्वेष नहीं करना, क्या करना? प्रेम करना है। कर्म की परिभाषा है कि कभी भी किसी पे विश्वास कर लेना। आपके सामने कोई भी जीव आ जाए, उस पे आप बिल्कुल विश्वास कर लेना, लेकिन कर्म पे सबसे पहले विश्वास करना। हमारा विश्वास हर किसी पे होता है, लेकिन किस पे नहीं होता है? कर्म पे। हम उन जीवों पर विश्वास कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारा है, वह व्यक्ति हमारा है, और विश्वास करने का ही फर्क है, उस विश्वास का ही फल है। निर्मल जी, हम विश्वास कर लिए थे कि कल दिव्य ध्वनि खिलेगी, अच्छे से खिलेगी, विश्वास कर लिए थे, लेकिन विश्वास क्या रहा समझना कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, मात्र अपने कर्मों पर विश्वास करना है। सारी जिंदगी, सारी दुनिया झूठी है, लेकिन सबसे सच्चा हमारा कर्म है, और दूसरा सबसे सच्चे हमारे तीर्थंकर भगवान है। भाई तीर्थंकर भगवान, आप याद करना, कर्म के बीज और भाग, कर्म के बीज और भाग किसी भी भूमि में बो दो, कर्म के बीज और भाग आप किसी भी भूमि पे बो दो, आप जब भी उनको देखोगे, जैसा बीज आपने बोया है वैसे वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। यदि आज आप उन कर्मों को सही नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप ऐसे रहोगे कि आप कर्म अच्छे नहीं कर पाओगे। कर्म यदि चाहते हो कि हमेशा अच्छे बने रहें, यदि जिंदगी में चाहते हो कि वृक्ष के नीचे बैठना है, हमारे को उस वृक्ष के नीचे नहीं बैठना है कि जिसके पत्ते कांटों की तरह होते हैं। नरक में एक वृक्ष होता है कि वह नार की जीव जाते हैं, देखते हैं कि धूप से पीड़ित हैं, कहीं तो थोड़ी राहत मिल जाए, और जैसे ही वह उस वृक्ष के नीचे जाते हैं और वह सेमर वृक्ष से एक एक पत्ता गिरता है और उनके शरीर को बिल्कुल काटता चला जाता है। हमें भी यदि हम चाहते हैं कि हमें अच्छे से जीवन यापन करना है, तो कोई चीज चेंज नहीं करो, आप अपने कर्मों को चेंज कर दो। जैसे ही आप कर्मों को चेंज कर दोगे, कर्म आपकी सारी जिंदगी को चेंज कर देंगे। यह जिनागम का रहस्य है। लोग चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदलें। जिंदगी में बहुत कष्ट हैं, बहुत पीड़ा है, हम सुख की ओर दौड़ना चाहते हैं, सुख हमारे आगे आगे भगते चले जाते हैं, और दुख हमारी आत्मा में यानी कि हमारी जिंदगी में अपने आप आते चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि उन दुखों से दूर मिल जाए, उन दुखों से छुटकारा मिल जाए। तो हमारे भगवान महावीर स्वामी कह के चले गए, बिल्कुल भी नहीं सोचो कि हमारे दुखों से दूर हो जाए, हमें सुख चाहिए। यदि तुमने जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं, अगर तुम जब भी उनका फल भोगोगे, अच्छा ही भोगोगे, सारी जिंदगी तुम्हारे को दुख पीड़ा कष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन कब? हम चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ शादी होती है, तो क्या आजकल नया चलन चल गया, पहले के घरों में शादियां होती थी, लोग डांस सीखने नहीं जाते थे, अब हुआ तो डांस कर लिए। और पहले का देखें, अब कमल जी अब तो कह ही नहीं सकते, पहले का समय अलग था, पहले का समय अलग था। लोगों के यहाँ जब शादियां होती थी तो घर की महिलाएं खाना बनाती थीं, और डांस करने वाली कहाँ से आती थी? ऐसे ही था। और आज क्या हो गया कि खाना बनाने वाले कहाँ से आएंगे, और घर की महिलाएं क्या करेंगी? डांस करेंगी। और डांस करने जा रही हूँ उस एक्सपर्ट के पास। ऐसा नहीं कि पहले तो ये भी देखे हैं कि वह खुद सीडी प्लेयर लगाती थी और खुद डांस सीख लेती थी। अब तो कौन चाहिए? एक्सपर्ट। इतना अच्छा एक्सपर्ट चाहिए कि जिस शादी में हम डांस करें, 100 लोग डांस करें, लेकिन हम जैसा दूसरा व्यक्ति डांस ना कर पाए। वह एक्सपर्ट सोच रहा है कि हम लोगों को डांस करा रहे हैं, लोगों को नृत्य सिखा रहे हैं,
आज आप उस शुभ कर्म के द्वारा जो आपकी आत्मा में अच्छा कर्म उदय में आ रहा है, आप सोच रहे हो लोगों को मैं डांस करा रहा हूँ, और जब वह कर्म उदय में आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस समय मैं लोगों को नृत्य करा रहा था, आज सारे लोग मिलकर मेरे को नृत्य करा रहे हैं। उस समय मैंने लोगों को कष्ट पीड़ा दी थी, आज सारे के सारे लोग मिलकर मेरे को कष्ट पीड़ा दे रहे हैं। वह लोग मेरे को नहीं दिख रहे हैं जिनको मैंने कष्ट दिया है, जिनको मैंने पीड़ा दी है, लेकिन वह जब मैं कष्ट दे रहा था तो मेरे को दिख रहा था कि मैं किस किस को कष्ट दे रहा हूं। लेकिन जब वह नृत्य कराते हैं तब नहीं दिखता। सिखाया किसने था? सिखाया जब हम नृत्य सीख रहे थे तो किसने सिखाया था? उस एक्सपर्ट ने, जो डांस एक्सपर्ट था। लेकिन जब हम अपनी वह परफॉर्मेंस देते हैं तो वह नृत्य वाला दिखता है क्या? दिखता कभी नहीं दिखता। लेकिन सिखाया किसने था? अगर वह नहीं होता तो क्या तुम वैसा डांस कर पाते? कर पाते क्या? नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे ही जब हम कर्म करते हैं तो हमें दिखता है, लेकिन जब वह उदय में आता है तो हमें यह समझ में नहीं आता कि इस व्यक्ति को डांस सिखाया किसने है, कि हम जो आज कर्मों का फल भोग रहे हैं वह आखिर बांधा कब था हमने? हमें नहीं दिखता, लेकिन सीखा तो हम ही ने था ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे सीखा हुआ नृत्य हम करते हैं, वैसे जो भी कुछ हमारी आत्मा में उदय में आ रहा है उसको सीखने वाले यानी कि उस कर्म को बांधने वाले हम ही हैं। हम जब जब राग करते चले जाते हैं, जब जब हम द्वेष करते चले जाते हैं, उसका परिणाम यही निकलता है कि कोई व्यक्ति हमारे से राग करता है, कोई व्यक्ति हमारे से द्वेष करता है। यदि आपने हर व्यक्ति से राग किया होता तो हर व्यक्ति आपसे राग करते, लेकिन हम क्या करते? किसी से राग करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे। अब ऐसा नहीं सैलू भाई, तुम सोच लो कि आप जितने भी लोग मिले हमें सबसे राग करना, तुम कर नहीं पाओगे। कोई व्यक्ति सोचे, विनोद जी सोच के बैठ जाओ कि जितने भी जीव मिले हमें सबसे द्वेष करना, तुम द्वेष नहीं कर पाओगे। यह जिंदगी का एक सबक है कि हम हर किसी से ना राग कर सकते हैं, ना हम किसी से द्वेष कर सकते हैं, और यदि हम ठान लें तो हर जीव से हम प्रेम जरूर कर सकते हैं। वह धन्य तेरस, वह धन्य तेरस। प्रेम का अर्थ क्या है? किसी को पाना नहीं है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि सामने वाले व्यक्ति से हम प्रेम करें हैं हम उसको पा लें, बिल्कुल नहीं। प्रेम का अर्थ ये होता है कि जिससे हमने प्रेम किया है उसकी यादों में हम खो जाएं। और सबसे ज्यादा प्रेम हमें करना है तो अपनी आत्मा से करना है, और ऐसा प्रेम करना है, ऐसा प्रेम करना है कि अपनी आत्मा में इतना प्रेम करते करते अपनी आत्मा में खो जाना है। और याद करो भगवान महावीर स्वामी को। आज हम क्यों बैठे हैं? आज हम क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि जैसे भगवान महावीर स्वामी ने अपनी आत्मा से प्रेम किया था, वह धन्य धन हो गए। हम धन्य धन्य नहीं हो पाए तो कम से कम आज धनतेरस के दिन हम इतने तो धन्य हो जाएं कि यहाँ वहाँ के लोगों से छोड़कर हम अपनी आत्मा से प्रेम कर लें। जबकि हमने आज इस धनतेरस को बिल्कुल चेंज कर दिया। इसको क्या बना दिए? धन में से क्या हटा दिए? हम इसको धन बना दिए। आज लोग कहाँ दौड़ेंगे? आप धर्म की दृष्टि देखो और अपनी मति यानी कि भ्रष्ट वाली दृष्टि देखो कि भगवान महावीर स्वामी हमारे से ये कह कर गए थे कि जैसे आज मैंने तीनों योगों का निरोध कर दिया, वैसे ही तुम किसी ना किसी रूप में उस पाप का निरोध कर बैठना। क्या आनंद बरस रहा था, क्या आनंद बरस रहा था। बिल्कुल हकीकत कह दूं, आपको जरूर बुरा लगेगा प्रदीप जी, कमल जी, आपको जरूर बुरा लगेगा, लेकिन मेरे को इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि भगवान महावीर स्वामी का जब समूसरण लगता था तो सांप और नेवले एक साथ बैठते थे। आज वह दृश्य मैंने देखा है कि धन्य भगवान महावीर स्वामी का समूसरण नहीं लग पाया, लेकिन कम से कम उनके योग निरोध वाले दिन एक तरफ हमारे को 13 पंथ समाज दिख रहा था और एक तरफ 20 पंथ समाज दिख रहा था। दोनों मिलकर भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक कर रहे थे। धनतेरस क्या है? आप मना पाओ अथवा ना मना पाओ, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में धनतेरस मना ही ली कि जब दोनों मिलकर ऐसे कर रहे हैं और सारी जिंदगी अगर मिलकर चलने लगे तो क्या आनंद बरसेगा। सोच कर देखो आप,
कैसे अपने जीवन को धन्य करें। लड़ते लड़ते तो सारी जिंदगी गुजर गई और लड़ते लड़ते आगे की जिंदगी गुजरना है। अब ये मत सोच के चलना कि हम सिर्फ बाहर ही लड़ते हैं। बाहर तो हम कम लड़ते हैं, अपने घर में अंदर दृष्टि डालकर देखो। जिस घर में हम रहते हैं, क्या आप घर में नहीं लड़ते? बाहर वाले कितनी देर मिलते हैं। ये मंदिर जो लड़ने का साधन नहीं था, ये मंदिर जो कर्म काटने का साधन था, हम इसको धर्म कर्म बढ़ाने का साधन बना बैठे। भगवान महावीर स्वामी कहकर गए थे कि वह मन वचन काय तीनों के योगों का मैंने निरोध कर दिया। धनतेरस क्यों मनाते? पता किसी को? पता किसी को? पवन भाई नहीं पता कि वह पवन की एक लहर आई थी और सब कुछ उड़ा के ले गई। पता ही नहीं है कि धनतेरस क्यों मनाते। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने मन वचन काय तीनों का निरोध किया था और वह योग निरोध कर कर हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए थे। उस दिन उन्होंने सोच लिया था कि अभी तक मेरा जो प्रेम था मन के अंदर चल रहा था, वचन के अंदर चल रहा था, उस शरीर के अंदर चल रहा था, लेकिन उन्होंने तीनों को निरोध कर कर अपनी आत्मा में उतरते चले गए और ऐसे अपने अंदर उतरते चले गए, ऐसे अपने अंदर उतरते चले गए कि 2 दिन बाद वह मोक्ष शिला को प्राप्त करके चले गए। हम नहीं कर पा रहे पारस जी, हम घर का त्याग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस पाप की खजाना यानी घर का त्याग नहीं कर पा रहे तो कम से कम पाप का तो त्याग कर ही दें। हम उस पाप और पुण्य दोनों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। भगवान महावीर स्वामी धन्य नहीं हुए, भय तो धन्य उसी समय हो गए थे जब उन्होंने उस सिंह की पर्याय में उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता जागृत की थी, भय उसी समय धन्य हो गए थे। आप देखो भगवानों का, भगवान पारसनाथ को आप कितने भवों से जान रहे? कितने भवों से? 10 भवों से। भगवान महावीर स्वामी ने भी उस समय यानी कि जब सिंह की पर्याय में थे, वह भी उनका भी पर्याय 10वें नंबर की थी। और वह 10 पर्याय इसीलिए थी कि 10 धर्मों को पालन करने के लिए वह एक एक भाव में एक एक धर्म को अपनी आत्मा में उतारते चले गए और उस धर्म के द्वारा अपनी आत्मा से प्रेम करते चले गए। यह प्रेम इतना अच्छा शब्द है, आप इसको समझ नहीं पाए, आप इसको समझ नहीं पाए। वह दोहा आता है, पढ़ पढ़ के पंडित बने, आगे क्या है जम्बू भाई? और पढ़ना पाए कछु और 2.5 अक्षर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। सबसे बड़ा पंडित वही है, पंडित वह नहीं है। प्रदीप जी आज धनतेरस है, धनतेरस नहीं है। अपने आप को धन्य मानना कि आज भगवान महावीर स्वामी की भाई योग निरोध वाली अवस्था हुई थी। भाई भगवान महावीर स्वामी जिनका वर्तमान में शासन काल चल रहा है। तुम धन्य वह नहीं हो कि तुमने एक कलश ले लिया और भगवान महावीर स्वामी के ऊपर डाल दिए, इसलिए तुम धन्य नहीं हो रहे हो। हकीकत में धन्य तुम तब होंगे जब भगवान महावीर स्वामी का एक सूत्र तुम अपनी आत्मा में बिठा के बैठ जाओ कि ना किसी से राग करना है, ना किसी से द्वेष करना है। जितने भी जीव हमारे को मिलते चले जाएं, सबसे हमें प्रेम करना है। यह प्रेम शब्द जो है लोगों को लगता है इसको वासना का रूप दे दिए। ये वासना का रूप नहीं था, प्रेम सबसे बड़ी साधना का रूप था। आप उठा देखो, मीरा का नाम सुना होगा, उदाहरण है, काल्पनिक घटनाएं हैं सारी, कि कहते हैं लोग कि वह प्रेम में, भगवान के प्रेम में इतनी अंधी हुई कि उसने जहर का प्याला भी पी लिया तो वह जहर अमृत बन गया। और हम भगवान महावीर स्वामी के नाम का प्याला पीते 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 अपने जाने कितने जीवन के बसंत गुजार दिए, लेकिन हम अपने एक भाई को देखकर, एक अपने धर्म भाई को देखकर, एक अपने मैत्री भाव को देखकर उसकी थोड़ी सी बुराइयों को नहीं पी पाए। अगर आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी बुराइयों को पी गए होते तो आज आपकी जिंदगी भी अमृत बरस रही होती। सिर्फ किस कारण से? हमने उस प्रेम को नहीं समझा। हम बाहर के प्रेम को तो समझते रहे हैं कि हमें अपनी पत्नी से प्रेम करना है, बच्चे से प्रेम करना है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि पत्नी और बच्चे तो बाद की बात है। पत्नी आपके पास कब से आ गई?
पत्नी कब से आ गई, बच्चे कब से आ गए, ये धन दौलत मकान ये सृष्टि आपके पास कब से आ गई, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जिससे हमारा कभी भी विलग नहीं हुआ, यानी कि जिससे हम कभी अलग नहीं हुए, वह हमारी आत्मा, उससे हम कभी प्रेम ही नहीं कर पाए। कभी करके देखा, सोच के देखा, नहीं सोचा। आपको अगर अपनी इस जीवन को, इस आत्मा को धन करना है तो कम से कम आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, पुण्य का त्याग नहीं कर पा रहे आप। पुण्य का त्याग का मतलब है कि आप वह धर्म की क्रिया, यानी कि आप पूजन का त्याग नहीं कर पा रहे। अब वो बात अलग है, महाराज जी हमसे पाप त्याग कराओ अथवा नहीं कराओ, आप पुण्य की क्रियाएं सारी त्याग करा दो। आप ये नहीं कहो अभिषेक नहीं करना, आप तो अरे सॉरी आप ये नहीं कहो कि अभिषेक करना, आप तो ये कहो कि आज से अभिषेक नहीं करना, हम बिल्कुल तैयार हैं पुण्य की क्रिया को त्याग करने में। वह भगवान महावीर स्वामी तुम्हारे से कह रहे हैं कि यदि तुमने पाप की क्रियाओं का त्याग नहीं किया तो आने वाले समय में तुम खाने के लिए भी तरस जाओगे। आज जैसे सुख के लिए तरस रहे हो, खाने को तुम्हारे को मिल रहा, आज तुम सुख के लिए तरस रहे हो, आज तुम्हारे को पानी पीने को मिल रहा है, आज तुम सुख के लिए तरस रहे हो, तुम्हारे को रहने के लिए घर मिल रहा है, लेकिन यदि आज तुमने पुण्य की क्रियाएं नहीं की, यदि आज तुमने पाप की क्रियाएं नहीं की, तो आने वाले समय में तुम खाने को भी तरस जाओगे, तुम पहनने को भी तरस जाओगे, तुम पीने को भी तरस जाओगे, तुम रहने के लिए भी तरस जाओगे। आने वाला काल, छठा काल, इतना बुरा काल आने वाला है कि जहां व्यक्ति खाने को अन्न नहीं खाएंगे, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे उसको खाने के लिए पहुंच जाएंगे। कि वह समय आपके शरीर पर अभी कितने अच्छे वस्त्र हैं। जिंदगी में हम आते हैं, हमारे साथ दो चीजें हुआ करती हैं, या तो हम कोई चीज छोड़ते हैं अथवा हमारे से छुड़ा ली जाती। फिर से सुनना, या तो किसी चीज को हम छोड़ते हैं अथवा हमारे से छुड़ा ली जाती। निर्मल जी, हमने वस्त्र छोड़े हैं कि हमसे छुड़ाए गए हैं? बोलो भैया, हमसे छोड़े हैं कि छुड़ा लिए किसी ने? नहीं, हमने हंसते हंसते छोड़े हैं ताकि सारी जिंदगी, सारे भव हम हंसते हंसते गुजारें। और आप लोग छोड़ोगे कि छुड़ा लिए जाएंगे?